नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी। केबी न्यूज़ खबर आजकल में आपका स्वागत है। मौसम बहुत ठंडा है कोटद्वार में 10-12 दिनों से। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि बिल्कुल धूप नहीं आ रही है आज। हालांकि थोड़ा इस समय मौसम साफ़ है, लेकिन मौसम कब बदल जाएगा, कब कोहरा आ जाएगा, कह नहीं सकते। चलिए आपको दिखाते हैं खबर आजकल। तो पूरे पौड़ी गढ़वाल सहित कोटद्वार में भी आजकल ठंड का मौसम है और अक्सर बहुत कम होता है कि कोटद्वार में धूप ना आए। हालांकि अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मौसम की जो ठंड है उससे निजात पाने के लिए लोगों ने जगह जगह अलाव जलाए हुए हैं और सभी लोग धूप सेकने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल कोटद्वार बाबर में ठंड का लहर है और बहुत कम होता है कि 10-15 दिनों तक सूरज ना निकले। और आज भी मौसम ठंडा है। अभी सुबह के बज रहे लगभग 8:30 और सभी लोग ठंड से बचने के लिए अब वही पुराना जो पारंपरिक तरीका है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कोटद्वार बाबर के मोटर ढाक की स्थिति है, जहाँ पर बहुत से लोगों ने अलाव जलाया हुआ है और ठंड से बचने का जो उपाय है उसको लेकर मवेशियों की भी बड़ी परेशानी है। मतलब हर जगह जहाँ पर भी अलाव जलाया जाता है तो वहाँ पे इंसानों के साथ साथ मवेशी भी आ जाते हैं। मतलब कुल मिला के बच्चे, बूढ़े, जवान और मवेशी सब हैं ठंड से परेशान। मौसम बहुत ठंडा है और धूप आ रही है। अगर बाई द वे कल आई थी तो उसके बाद फिर कब बदल जाएगा मौसम मालूम नहीं चलता। बहुत ठंडा है कोटद्वार आजकल। और आज बालिका दिवस भी मनाया जा रहा है। बालिका दिवस की सभी बेटियों को, छोटे बच्चियों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बालिका दिवस के अवसर पर कोटद्वार बाबर के बाल भारती पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने आज एक रैली भी निकाली और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई नारों के साथ ये रैली निकाली सीनियर बच्चों ने। तो सभी बालिकाओं को ढेर सारी शुभकामनाएँ। बालिकाओं की जो स्थिति है बहुत अच्छी है। और उत्तराखंड की बात करें तो खेल हों, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे कोई और अन्य फील्ड हो, सभी जगह बालिकाओं ने पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया। पौड़ी गढ़वाल की भी कुछ बालिकाएं, खेलों की बात करें तो मानसी नेगी और अंकिता ध्यानी जैसी बालिकाएं आज एथलेटिक के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं। कोई भी फील्ड हो, बालिकाएं कर रही हैं अपने माँ बाप का नाम रोशन, क्षेत्र का नाम रोशन, देश का नाम रोशन। तो सभी बालिकाओं को बालिका दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय जो बालिकाएं हैं ये बाल भारती पब्लिक स्कूल की छात्र छात्राएं हैं जो बालिका दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं सबको। और बालिकाओं की स्थिति जितनी मजबूत होगी हमारा समाज उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। तो आज पहली बार बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि मतलब 10 बजे धूप आ गई थी और अभी भी धूप है, तो लोगों को ठंड से निजात मिल रही है। अब कह नहीं सकते कि शाम तक मौसम कैसा रहेगा, लेकिन कोटद्वार बाबर में आज मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार है। धूप है। इस समय हम कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी बाज़ार में हैं और बाज़ार में तो इस समय लगभग लंच टाइम है, सन्नाटा ही है, लेकिन मौसम अच्छा है। आज खिली हुई धूप है तो लोग ठंड से बहुत परेशान थे। आज थोड़ी सी ठंड से निजात मिली है लोगों को। और दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आज बालिका दिवस है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो बालिकाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। कुछ ना कुछ कार्यक्रम होगा तो ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल मौसम खुशगवार है, धूप खिली हुई है। हालांकि लंच टाइम है तो कोटद्वार बाबर का दुर्गापुरी जो बाज़ार है, ये बाज़ार आज थोड़ा सा इसमें रौनक है। मतलब कि मौसम के हिसाब से रौनक है, ग्राहकों के हिसाब से तो कह नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल देखिए बाज़ार में मतलब इस समय लोग बहुत आवागमन कर रहे हैं क्योंकि मौसम आज साफ़ है। आज धूप है। उम्मीद कर रहे हैं अगर 4 बजे तक धूप रहेगी तो फिर लोगों को ठंड से निजात मिल जाएगी और तमाम जो मवेशी आग सेकने आ जाते हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर खबर आजकल में फ़िलहाल मौसम है आशिकाना, खुशगवार है मौसम। चलिए फिर मौसम साफ़ ही है। आज हम कोटद्वार आए हुए हैं तो कोटद्वार में जो गोखले मार्ग है इसकी जो कहानी है बिल्कुल मतलब एक अलग ही कहानी है। तो चलिए फिर ये मार्ग कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है। आज दिखाते हैं आपको कोटद्वार का गोखले मार्ग कैसा दिखता है। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, खबर आजकल दिखा रहा है आपको। चलिए फिर कोटद्वार का गोखले मार्ग, अजब मार्ग की गजब कहानी। अभी कुछ दिन पहले तो इस तरह की खबरें आई थी कि यहाँ पे प्रशासन अतिक्रमण हटा रहा है, अल्टीमेटम दे दिया गया है। लेकिन आप इस मार्ग को देखेंगे, यहाँ से शुरू हो रहा है मार्ग, तो ये मार्ग बिल्कुल एक इसकी अजब कहानी है। साल में 2-3 बार तो इस मार्ग को खाली करा दिया जाता है। उसके बाद इसमें फिर धीरे 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 फड़ लगने लग जाती हैं। और आज स्थिति ये है, अगर आज की बात करें, हम आपको पूरा मार्ग दिखाते हो तो इस मार्ग में दुकानें अब इतनी आगे तक लगी हुई हैं कि आने जाने वालों को जो टू व्हीलर लेके भी इस मार्ग से जाना चाहें तो बड़ी परेशानी होती है। और सोचने वाली बात यह है कि अगर इस मार्ग से आप पूरे कोटद्वार की जो स्थिति है उसको समझ सकते हैं। मतलब ये कि ये जो मार्ग है, ये जब ये मार्ग बंद हुआ था तो इसमें 2 गाड़ियां आराम से क्रॉस हो जाया करती थी। अब ये मार्ग कभी बंद होता है कभी खुलता है। तो इसके पीछे मतलब जो कहानी है, बहुत सारे व्यापारियों को खैर ऐसा भी लगता होगा कि ये मार्केट यहाँ पे रहेगी तो व्यापार व्यापार बढ़ेगा। मतलब लोग यहाँ पे सब्जी फल खरीदने आएंगे तो उनकी दुकानों में भी सामान लेने आएंगे। तो कोटद्वार में जो राजनीति है वो भी इसी तरह की है। सबको अपने अपने मतलब की राजनीति करनी होती है और व्यापारी वर्ग का
इसमें काफ़ी सहयोग है। ये मार्केट अगर यहाँ पे खुली हुई है, अगर व्यापारी चाहें तो अपनी दुकान के आगे से किसी भी सब्जी वाले को हटा सकते हैं। और अमूमन अगर आप किसी दुकान के आगे बाइक स्कूटी खड़ी कर देंगे तो फिर दुकानदार काफ़ी आपत्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मार्ग पूरी तरह सजा हुआ है और अब पहले के मुकाबले इसमें भीड़ भाड़ भी ज़्यादा है, दुकानें भी बहुत आगे तक लगी हुई है। तो प्रशासन ने जो कुछ दिन पहले एक आदेश दिया था, जो समाचार पत्रों में भी बड़ी ज़ोर शोर से छपा था कि 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाना होगा, तो एक तरफ तो सरकार ने पहाड़ों के छोटे छोटे मार्केटों को ध्वस्त कर दिया और छोटे छोटे जो दुकानदार थे पहाड़ के, उन दुकानदारों की रोजी रोटी का संकट आज भी बना हुआ है। लेकिन कोटद्वार में जिस तरह से अतिक्रमण हटाया गया है तो उसकी वानगी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये पूरा मार्ग जो है, ये कम से कम ऐसा मार्ग है जिसमें 2 गाड़ियाँ आसानी से क्रॉस हो जाती हैं, लेकिन ये मार्ग आज खुला हुआ है। तो इस खुले हुए मार्ग, यहाँ पर जो फड़ लगाने वाले दुकानदार हैं, इनसे बहुत सारे लोगों को हित है। नगर निगम इनसे उगाही करता है, एक तरफ तो प्रशासन अतिक्रमण हटाता है, फिर इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को टैक्स के रूप में कुछ देना होता है। तो कोटद्वार के गोखले मार्ग की, अजब मार्ग की गजब कहानी है और यही कोटद्वार में राजनीति है। इन्हें अपना अपना फ़ायदा जिसको जहाँ पर लगता है उस हिसाब से लोग राजनीति भी करते हैं, उस हिसाब से काम भी करते हैं। तो ये है गोखले मार्ग, अजब मार्ग की गजब कहानी। चलिए फिर खबर आजकल देख रहे हैं आप, मौसम साफ़ है और आज हम कोई बहुत बड़ी खबर तो आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है बालिका दिवस की खबर दिखाना। तो आज बालिका दिवस के अवसर पर हम इस समय मौजूद है इंटर कॉलेज मोटा ढाक के खेल मैदान में, जहाँ पे हॉकी की जो खिलाड़ी हैं, मतलब बेहतरीन बालिकाएं हमारी जो हॉकी में बहुत अच्छा कर रही हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो बीजेपी की महिला नेत्री यहाँ पे मौजूद है, अनीता आर्य जी, और वो बच्चों को संबोधित भी करेंगी और बच्चों को आज पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो सिद्धार्थ उनियाल रावत जो खेलों में बढ़ावा देने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, उनके साथ में तरुण इष्टवाल है। अब बालिकाओं का सम्मान भी होना जरूरी है और हमारी एक मांग है कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को जब तक इंसाफ नहीं मिलता, तब तक जो भी स्लोगन बनाए जाते हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी अंकिता भंडारी केस में फैसला आएगा। चलिए फिर आप देख रहे हैं खबर आजकल के साथ मेरे को समय बिताने का मौका दिया तुमने। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज मना रहे हैं हम लोग। ये क्यों मना रहे हैं ये तरुण ने तुमको बताया, लेकिन इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमको? सबसे पहले तो ये बताओ जरा, तुम में से जितनी भी गर्ल्स हैं यहाँ पर, सबके भाई होंगे? किस किस के भाई हैं? हाथ खड़ा करो, है ना? बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, हाथ नीचे करो। लड़ाइयाँ भी होती हैं, है ना? कभी रोते भी होंगे कि लड़कियां रोती हैं, है ना? तो क्या करना है, हमने ये सोच बदलनी है। बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ। चलिए फिर बालिका दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद है एक हॉकी की बेहतरीन खिलाड़ी अंकिता रावत। अंकिता रावत अभी राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर आई हैं, तो बात करते हैं अंकिता से। अंकिता, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 7th में। 7th में? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? जीजेसी गमनपुर। तो अभी हाल में आप खेलने गई थी, कहाँ खेलने गई थी आप? मैं एमपी ग्वालियर। एमपी ग्वालियर, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया आपने। तो क्या लग रहा है, अब आप वहाँ पर नेशनल खेल के आई हैं, तो हॉकी आपने वहाँ पे देखा है, कुछ सुधार की ज़रूरत है? यस सर। आप कहाँ से खेलती हैं? मिडफील्ड में खेलती हैं, आगे फॉरवर्ड में? सेंटर फॉरवर्ड खेलती हैं। तो कौन है आपका फेवरेट इंडियन टीम में, अगर किसी महिला खिलाड़ी की बात करूँ मैं? इंडियन टीम में वंदना कटारिया। वंदना कटारिया। तो क्या रहा आपका परफॉर्मेंस वहाँ पे, क्या सीखा आपने? सर हमने तो वहाँ पे ये सीखा कि कैसे बॉल पास कराते हैं और साइड से, मतलब डी के साइड से गोल कैसे मारते हैं, और पासिंग में गेम होता है, उससे पासिंग में गेम होता है, तो कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। तो अब आगे आप कह रही वंदना कटारिया तो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, वो आपकी फेवरेट है। तो अब आपका जोश है, अब खिलाड़ी ही बनना चाहती हैं या फिर अभी ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी बनेंगे हॉकी? खिलाड़ी बनना चाहते हैं। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको बालिका दिवस। मोटर डाक के खेल मैदान में आज बालिका दिवस का जोश जुनून देखने को मिला, जब यहाँ पर हॉकी की और कुछ अन्य खेलों की बेहतरीन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। और आज इस सम्मान कार्यक्रम में मौजूद रही यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की संगठन से जुड़ी हुई नेत्री अनीता आर्य, और उन्होंने बालिकाओं को संबोधित भी किया और बालिकाओं को टी शर्ट भी वितरित की। तो कुल मिला के कोटद्वार भाबर के इंटर कॉलेज मोटर ढाक में खिलाड़ी जो अभ्यास करते हैं हॉकी के, तेजेंद्र रावत के मार्गदर्शन में ये खिलाड़ी अभ्यास करते हैं और इनमें से एक लड़की अभी नेशनल भी खेल कर आई है, अंकिता। वो भी इन तमाम बालिकाओं में मौजूद है जिनको आज बालिका दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानित किया जा रहा है। कहने को सरकार का भी ये स्लोगन है, सरकारें बालिकाओं के लिए बहुत सारी स्लोगन भी लॉन्च करती हैं, योजना भी लॉन्च करती हैं, लेकिन आज भी
जो खेल का ढांचा है वो कोटद्वार में, पौड़ी गढ़वाल में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब ये बालिकाएं जो हॉकी खेलती हैं इसकी बेसिक तो सिखाने के लिए यहाँ पे कोच अवेलेबल हैं और ये बालिकाएं अच्छा भी खेल रही हैं। अभी कुछ समय से ही यहाँ पे हॉकी खेलना शुरू किया बालिकाओं ने। तो अंकिता रावत तो नेशनल खेल के आई है मध्य प्रदेश से। और फिलहाल आप देखिए यहाँ पे आज बालिकाओं के लिए खुशी का दिन है, बालिकाओं का ही दिवस है आज, और सभी बालिकाओं को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं। तो ये जो कार्यक्रम है बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ। ये केबी न्यूज खबर आपकी।